तो आखिरकार इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहले टेस्ट मैच का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट वही आया है राजीव सर, जिसकी कल हम लोग बात कर रहे थे, जिसकी आशंका जता रहे थे कि वही हुआ है कि फिर हम लोग एक और टेस्ट मैच हारे हैं। लगातार चौथा टेस्ट मैच हारे हैं हम लोग अपनी सरजमी पे। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम जिस तरीके से खेल रही है उसको अगर हम साइड कर दें तो लगातार जो अच्छी टीम है उनके अगेंस्ट हम चौथा टेस्ट मैच हारे हैं। क्या राजीव सर, क्या लग हम्म। रहा है कि हम लोग स्पिन को खेलना ही भूल चुके हैं क्या? देखिए, मैंने कल भी प्रिडिक्शन किया था, आपको याद होगा रवि। मैंने कहा था कि अगर 125 प्लस साउथ अफ्रीका पहुंचने में कामयाब होता है तो ये टेस्ट मैच जीतने के लाले पड़ जाएंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ। और ये देखिए, कोई नई बात नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम जिस देश में हम रहते हैं, जहाँ पे स्पिन खेलने के महारथी एक समय में क्रिकेटर्स होते थे, बल्लेबाज होते थे, वो सडनली वो आर्ट, वो स्किल हमारे हम सबके जहन से जा चुकी है। और ये बड़ा शर्मनाक स्थिति है कि हम 150 रन नहीं बना पाते हैं। हम 200 रन का टारगेट हो वो नहीं बनता। अब इस मैच में तो कोई टारगेट था ही नहीं। लेकिन इसके लिए काफी हद बिल्कुल। तक जिम्मेदार टीम मैनेजमेंट के लोग हैं। जो हमारे हेड कोच हैं वो जिम्मेदार हैं। छह अगर आप गेंदबाज लेके किसी टेस्ट मैच में जाएंगे, ये मजाक नहीं हो रहा है। ये टेस्ट क्रिकेट है, और टेस्ट क्रिकेट बहुत सीरियस क्रिकेट होती है, जहाँ पे आपको स्पेशलिस्ट खिलाड़ी चाहिए। वो चाहे स्पेशलिस्ट बल्लेबाज हो या स्पेशलिस्ट गेंदबाज हो। आप बिट्स एंड पीसेस वाले क्रिकेटर लेके मैच जीत नहीं सकते हैं। और वॉशिंगटन सुंदर ने भले ही बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर दी, तो वो चाहे 200 रन भी बना देते रवि, तो मैं उनके अगेंस्ट ही रहता कि नंबर 3 के बल्लेबाज तो वो है नहीं। और अगर आप उनको ऐसा ऑलराउंडर खिला रहे हैं और पूरे मैच में सिर्फ एक ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं, तो फिर किस बात के लिए आप उनको खिला रहे हैं, ये समझ नहीं आया। एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज की जगह स्पेशलिस्ट बल्लेबाज को ही मिलनी चाहिए। ये बात अब धीरे धीरे उठना भी शुरू होगी, लेकिन हम पिछले 24-48 घंटे से इस बात पे लगातार जोर दे रहे हैं कि हम अपनी गलती से ही हार रहे हैं टेस्ट मैचेस। और एक और बड़ी महा गलती की हमने। पहले छह गेंदबाज हमने खिला दिए। फिर हमारे कप्तान इंजर्ड हो गए, तो ऑलरेडी आपका एक बैट्समैन कम हो गया। यानी अब पूरे टेस्ट मैच में हम सिर्फ दो बल्लेबाज लेके खेल रहे हैं बेसिकली। तो दो बल्लेबाजों के साथ तो फिर 100 रन क्या, 50 रन भी बहुत कम पड़ जाएंगे आपके लिए। तो वही हुआ एग्जैक्टली। बहुत ही शर्मनाक हार रही है। और दक्षिण अफ्रीका ने आपको दिखा दिया कि वो वर्ल्ड चैंपियन क्यों है। जी बिल्कुल, दक्षिण अफ्रीका ने तो दिखा दिया, लेकिन आपने जो कुछ चीजें बताई, कुछ सवाल जो लगातार उठ रहे हैं और वाकई में ये सवाल उठने भी चाहिए। क्योंकि सर मैंने जब से क्रिकेट देखा है तो मुझे तो ये याद नहीं है कि आप छह स्पेशलिस्ट मतलब ऐसे बॉलर्स को लेके जाते थे। क्योंकि मुझे भी वो दौर याद है कि जब अनिल कुंबले और हरभजन सिंह भी बॉलिंग किया करते थे। दोनों के हम्म। पास ये क्वालिटी थी कि दोनों बैटिंग भी अच्छी कर लेते थे। दोनों के नाम सेंचुरीज है टेस्ट क्रिकेट में। इसका मतलब ये नहीं होता था कि टीम मैनेजमेंट जो है उनको, अगर उनको पता होता था कि ये हम्म। बैटिंग भी कर लेंगे तो दो और एक्स्ट्रा पे मतलब मैं बॉलर को ले लेता हूँ। तो ये तो क्या मतलब लॉजिक है वो नहीं समझ आ रहा है। और जहां तक सर पिच की बात है कि ठीक है, पिच को लेके हम लोग क्रिटिसिज्म जो है वो तो करेंगे और पिच को लेके क्रिटिसाइज भी होना चाहिए। लेकिन कहीं से भी कैसी भी पिच हो, कितनी भी खराब पिच हो, आप 125 रन अगर चेज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है कि शुभमन गिल वाले पार्ट को भी अभी 2 मिनट के लिए हम लोग साइड रखते हैं। 125 रन आपके 9 बैटर्स अगर नहीं बना पा रहे हैं, 11 बैटर्स नहीं हम्म। बना पा रहे हैं, तो फिर तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। आप बिल्कुल ही स्पिन खेलना भूल चुके हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि ट्रैक बनवा कौन रहा है? ट्रैक तो गौतम गंभीर बनवा रहे हैं। तीनों जो बिल्कुल। टेस्ट मैच न्यूजीलैंड से आ रहे हैं, आपने रैंक टर्नर बनाया। आपने वॉशिंगटन सुंदर को बुला लिया, लगा कि बस जादू की छड़ी आपके हाथ में आ गई और आप सारे टेस्ट मैच जीत जाएंगे। हुआ नहीं है ऐसा। उसके बाद अगर आप देखने जाइए तो लगातार जो ये टेस्ट मैचेस हम हार रहे हैं, उन टेस्ट मैचेस के हारने के पीछे जो बड़ी वजह है वो सिर्फ और सिर्फ टीम मैनेजमेंट है। जब आप एक अच्छी टीम है, आपके पास अच्छे ट्रैक से आप मैचेस जीत रहे हैं। इंग्लैंड एक बड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। बहुत ही स्पोर्टिंग विकेट थी, जहां पे बॉलर के लिए भी मदद थी, बैट्समैनों के लिए भी था। बिल्कुल। आइडियल जो टेस्ट क्रिकेट की विकेट्स होती हैं, वहां पे आपने टेस्ट क्रिकेट में भले ही आप दो टेस्ट मैच हारे, लेकिन दो टेस्ट मैच वहां जीते भी। और क्वालिटी क्रिकेट हमें देखने को मिली, जहां पे शुभमन ने भी रन बनाया, यशस्वी ने रन बनाया। जो हमारे बॉलर्स थे, सिराज ने, उन्होंने पूरी सीरीज में बहुत शानदार गेंदबाजी की। अब क्या कर रहे हैं हम? जैसे हिंदुस्तान आए, हमने कहा भैया हमें रैंक टर्नर चाहिए। आप जाके सीएबी के जो पिच के रेटर है और सीएबी के चीफ है, उनसे जाके आप घंटों मीटिंग करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, और ये कहते हैं आप रैंक टर्नर चाहिए। अब किसके दम पे आप रैंक टर्नर मांग रहे हैं? इस बल्लेबाजी के दम पर, जो पिछले मुझे लग रहा है 3-4 साल से लगातार एक्सपोज हो रही है। जब जब गेंद थोड़ा सा घूमना शुरू करती है, जब तक आइडियल बैटिंग कंडीशन है, तब तो आपके बैट्समैन रन बनाएंगे। जैसे ही थोड़ी टेस्टिंग कंडीशन आती है, आप एक्सपोज हो जाते हैं, वो चाहे सीमिंग कंडीशन हो, चाहे स्पिन कंडीशन हो। तो किस बात के लिए आपने बैटिंग कोच रखा हुआ है, किस काम के लिए हेड कोच रखा हुआ है, जब आपको यही नहीं पता कि हमें तैयार क्या कराना है?
अगर आपको रैंक टर्नर पे खेलना है तो क्यों नहीं आपने शुभमन गिल समेत वो सारे क्रिकेटर्स को बुला लिया, पहले कैंप क्यों नहीं लगाया? रैंक टर्नर पे आप कराते प्रैक्टिस उनको, आप दीजिए रैंक टर्नर। हारे ना 2.5 दिन में टेस्ट मैच, तो 2.5 दिन में टेस्ट मैच हारने का रीजन ये है। चलिए दक्षिण अफ्रीका नहीं बना पा रहा रन, समझ आता है कि भाई उनके यहाँ ऐसी विकेटें नहीं होती हैं। आप जी रन नहीं बना पा रहे यार, आप दोनों इनिंग में अगर आप देख लीजिए क्या हालत हुई है हमारे बैट्समैनों की। बिल्कुल ऐसी गैर जिम्मेदाराना बैटिंग, ऐसे टेस्ट क्रिकेट में आप ओवर की नहीं है, कितने ओवर से इन्होंने बैटिंग करी है दोनों इनिंग्स मिला के। हैरानी होती है कि जिस देश में 1.5 दिन 2 दिन एक बल्लेबाज बैटिंग करता था, वहां पूरी टीम आधे दिन या एक सेशन भी बैटिंग हम नहीं कर पा रहे, एक सेशन में आउट हो गई है हम ये बिल्कुल चौथी पारी में। तो ऐसी बिल्कुल शर्मनाक स्थिति है। इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार टीम मैनेजमेंट है, जो एक गलत टीम खिलाते हैं अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। वो ऐसी विकेटें तैयार कर रहे हैं जहां पे उनको लगता है कि रैंक टर्नर बनाएंगे और टेस्ट मैच जीत जाएंगे। वो जमाना लग चुका है, आईपीएल खेल खेल के सबको पता चल गया है यहाँ पे गेंद कहाँ पे फेंकनी है और गेंद को कैसे खेलना है। अब हार्मर जैसे गेंदबाज अगर हमें आउट कर रहे हैं, मेरे लिए तो बहुत ऑर्डिनरी स्पिनर है, जिन्होंने बहुत ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है, बट वो इंडिया आते हैं और इंडिया में आपके देखिए 8 विकेट निकाल के चले जाते हैं दोनों इनिंग्स मिला के। तो ऐसी स्थिति में जिम्मेदारी लेनी चाहिए आगे बढ़कर। जीत के लिए तो आप बोलते हो आगे कि हम जिम्मेदारी हमारे पास है, तो फिर हारने के बाद भी आगे जिम्मेदारी लीजिए ना कि गलती हमने की है, एक्सेप्ट करें और जी उसको आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मतलब आपको एक्सेप्ट करना ही होगा क्योंकि आप जिम्मेदारी की बात कर रहे हो। इसी पिच पे आज हमने देखा, कल जो हम लोग बात कर रहे थे, तेंबा बमुमा इसी पिच पे खेल रहे थे और मुझे वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नजर आ रहे थे। आपके हम्म। कोई भी बैटर्स, आप किसी भी, मैं स्पेशलिस्ट बैटर की बात कर रहा हूँ, केएल राहुल देख लो, ध्रुव जुरैल को आपने खिलाया, वो उनको देख लो, यशस्वी देख लो, भाई टीम में ऋषभ सिर्फ पंत, दो कोई भी नहीं खेल रहा। रवि सिर्फ दो आपके स्पेशलिस्ट बैट्समैन बचे थे, वो पहली ओवर में आउट हो गए, मार्को एंसन बिल्कुल, और ने आउट कर दिया आपको के मार्को राहुल एंसन और ने दोनों यशस्वी bowler को जायसवाल आउट को। किया। ध्रुव जुरैल जी विकेट कीपर बैट्समैन है, तो अगर आप ऐसे हम्म, काउंट कीजिए तो आपने हम्म, सिर्फ जो 2-3 स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिलाए थे, एक हॉस्पिटल पहुंच गया, दो आपका हम्म, जीरो पे आउट हो गया। फिर बाकी के जो बैट्समैन थे मेरे, मैं उनसे कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने कल आपसे कहा था और ये बड़ी हम्म। ताल ठोक के मैंने कहा था कि अगर 100 से ऊपर स्कोर बना, दक्षिण अफ्रीका ने अपनी लीड बढ़ा ली, तो हम ये टेस्ट मैच हारने जा रहे हैं। और एग्जैक्टली आप देख लीजिए वही हुआ, क्योंकि जब तक आप स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं खिलाएंगे आप टेस्ट मैच जीत नहीं सकते हैं। जी सर। और जिस तरीके से डब्ल्यूटीसी की बात हम लोग कल कर रहे थे, फाइनल्स की बात कर रहे थे, कल ही हम लोग चौथे नंबर पे थे। अभी तो मैंने टैली देखी नहीं है, शायद एक दो स्थान और हम लोग नीचे चले गए होंगे। तो पिछली बार बिल्कुल। तो फाइनल्स भूल ही गए थे। इस बार का भी फाइनल लग रहा है कि अब इस बार का भी फाइनल हम लोगों के हाथ से जा ही रहा है। हम लोग जिस तरीके की टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, इस तरीके से तो हमें लग रहा है कि हमें, अगर जो अभी हमारी कंडीशन है, कल को बांग्लादेश या अफगानिस्तान आती है, वो भी हमें हरा के चली जाएगी यहाँ पे। देखिए अब बांग्लादेश ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थी जब पिछला गौतम गंभीर जब कोच बने उसके बाद की जो सीरीज थी, वो तो चलिए हमने टेस्ट मैच जीत लिया, वो अलग मुद्दा था। लेकिन जिस तरह से हम बैटिंग कर रहे हैं और जिस तरह की टीमें खिला रहे हैं, मुझे तो यार रवि बड़ा हैरानी होती है कि हमारे देश में ऐसा लग रहा है बैट्समैन ही खत्म हो गए। ये जो हाँ टीम देखता हूँ मैं, इसमें सारे बॉलर अगर आप खिला रहे हैं तो मतलब जो रणजी ट्रॉफी में, दिलीप ट्रॉफी में हजारों रन बना के बैठे हुए हैं, उनको तो अपनी दुकान बंद कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप बिल्कुल 6 बॉलर खिला रहे हैं, देखिए इस तरह के विकेट पे 4 बॉलर बहुत थे, आपको उनको जी। उनको लंबे स्पेल देने थे और उन 4 गेंदबाजों ने अपना काम करना था। आप बताइए ना वॉशिंगटन सुंदर ने कितनी विकेटें ले ली यहाँ पे, कुछ अक्षर बॉलिंग भी पटेल ने नहीं कितनी कराई। विकेटें ले ली, बिल्कुल, कोई कोई लॉजिक अब नहीं बॉलिंग था भी नहीं करा रहे छह हो गेंद। ना। हाँ तो वही कह रहा हूँ, कोई लॉजिक नहीं था ऐसे विकेट पे आपको 6 गेंदबाज खिलाने का, जहां पे रैंक टर्नर है। फ्लैट ट्रैक पे तो समझ आता है कि अरे चलो हमारे 4 बॉलर नहीं चलेंगे तो पांचवा चाहिए होगा, फिर छठा चाहिए होगा। तो ये तो बताए रैंक टर्नर आपने बनवाया लड़ाई करके, झगड़ा करके सीएबी के साथ, और फिर क्या हासिल हुआ, आप 2.5 दिन में टेस्ट मैच हार गए। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। और 2.5 दिन में टेस्ट मैच जिस तरीके से हम लोग हार रहे हैं, इसके अलावा एक और पॉइंट पे मैं, मतलब आप जिस तरीके से आज हम लोग मैच देख रहे थे, आज हमने देखा मोहम्मद सिराज जब सुबह आए तो वो इफेक्टिव नजर आए, काफी इफेक्टिव नजर आए। लेकिन उन्होंने पहला ओवर कब डाला, जब मैच एकदम खत्म होने वाला था तब। तो डिसीजन सिर्फ यही नहीं है कि टीम सिलेक्शन में ही गलती हुई है, इनसे गलतियां मैदान पे भी हुई है और इसकी वजह से हमें जो है ना वो खामियाजा, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि 100 रन की भी लीड नहीं होनी चाहिए थी। आपने 124 रन, 125 रन अगर बनवा दिए तो वो भी हमारी बॉलर्स की भी यहाँ पे गलती रही है। आप चार स्पिनर्स जो है, यानी कि क्वांटिटी आप बढ़ाए जा रहे हो, आपके पास क्वांटिटी में आपको दिख रहा है कि हम्म। चार, लेकिन हमारी क्वालिटी तो एकदम खत्म होती हुई नजर आ रही है। नहीं बिल्कुल, और देखिए बॉलर्स का यूज सही तरीके से करने का काम भी कैप्टन का होता है। अब आपके रेगुलर कैप्टन बिल्कुल मैदान पे नहीं थे, ऋषभ पंत कप्तानी कर रहे थे और उन्होंने अक्षर पटेल को पहला ओवर दे दिया आज, जबकि इतना इतना क्रूशियल टाइम था जब बिल्कुल टेम्बा बोमा और बॉश बैटिंग कर रहे थे, तो वो साझेदारी 50 रन के करीब हो गई, जो नहीं होनी चाहिए थी। आप इनिशियली एक एंड से आप जसप्रीत बुमराह या सिराज के साथ शुरू करते
और दूसरे एंड से आप रविंद्र जडेजा से गेंदबाजी करा सकते थे। बिल्कुल। लेकिन ये उनको लगा होगा कि चलो अरे अभी तो 63 रन है, फिर 75 हुआ होगा, फिर हम्म 100 हुआ, तो उनको लगा अरे बहुत इजीली बना लेंगे। लेकिन ये टेस्ट हम्म, क्रिकेट है, हलवा नहीं है अभी, ये बात तो समझना चाहिए मुझे। तो वो टेस्ट मैच याद आ गया जब हम वेस्ट इंडीज में सचिन की कप्तानी में 122 रन चेज करना था, हम टेस्ट मैच हारे थे और बहुत ज्यादा बवाल हुआ था। उस समय सचिन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वो टेस्ट क्रिकेट छोड़ने का मन बना चुके थे जब वो टेस्ट मैच हारे। लेकिन यहाँ तो परिस्थितियां अलग हैं, यहाँ पे हेड कोच ही टीम चला रहे हैं, हेड कोच ही टीम बना रहे हैं, हेड कोच ही टीम हरवा रहे हैं। तो कुछ कर नहीं सकते हैं ऐसे में। ये मनमानी जब तक चलेगी, देखिए टेस्ट क्रिकेट हम व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो बच जाते हैं, टेस्ट क्रिकेट में कोई गुंजाइश नहीं। अब गौतम गंभीर का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 3-0 न्यूजीलैंड से हार गए, 2-2 बराबर किया हमने वेस्ट इंडीज के साथ, इंग्लैंड में हमने वेस्ट इंडीज को जरूर हराया, लेकिन अब देखिए जो एक अच्छी टीम हमें मिली उसने फिर हमें मार दिया यहाँ पे। और कोई बड़ी बात जी नहीं, बिल्कुल। गुवाहाटी में भी परिस्थितियां कुछ आपको ऐसी नजर आए कि हम 2-0 से टेस्ट सीरीज हार रहे हो, क्योंकि अब जी बिल्कुल। मॉरली बहुत ऊपर चली गई है दक्षिण अफ्रीका, उनका जो मोराल है बहुत हाई होगा। और हम तो जमीन पे लग चुके होंगे एकदम, क्योंकि ये बैक टू बैक ऐसे टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, यहाँ पे रैंक टर्नर मिल रहा है और हमसे रन नहीं बन रहे। आप हाईएस्ट स्कोर देखिए ना दोनों टीमों में कितना है, तिम्बा बहुमा ने बनाया है एक अर्धशतक इस पूरे हम्म टेस्ट मैच में। तो पिच को बिल्कुल क्रिटिसाइज तो किया जाएगा ही जाएगा, वो तो अलग मुद्दा है। आप ऐसी पिचें बनवा क्यों रहे हो, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये तो होम बिल्कुल। टीम एडवांटेज मांगती है अपना, और आपने होम टीम एडवांटेज लिया और हार गए टेस्ट मैच। बिल्कुल, अभी गौतम गंभीर का स्टेटमेंट भी आया है मैच खत्म होने के बाद। उन्होंने कहा है कि यही एग्जैक्टली हमें यही पिच चाहिए थी, हमने इसी पिच की डिमांड की थी, पिच में कोई वो नहीं है, जो हमने डिमांड की थी हमें हाँ। उसी वही पिच मिली है। 124 से 123 रनों का जो टारगेट है वो इजिली चेज किया जाना चाहिए था। हमारे प्लेयर्स ऐसा हम्म। लग रहा है कि स्पिन खेलना भूल गए हैं, तो भाई उन्हें सिखाएगा कौन? आप नहीं सिखाओगे तो कौन सिखाओगे? या हाँ। तो फिर आप ऐसे प्लेयर्स को लेके आओ। आपने अभिमन्यु ईश्वर को स्क्वाड में रखा, आपने उनको खेलने नहीं दिया, आप उनको बेंच पे ही बिठाते रहे और फिर स्क्वाड से वो बाहर हो गए। हम्म। आप साई सुदर्शन को बेंच पे बिठा रहे हो, तो फिर आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इसके लिए हम और आप तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे ना। हम्म। बिल्कुल। और देखिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि जब भी आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे किसी भी मैच के लिए, अगर आपको रैंक टर्नर पे खेलना है तो फिर आपको हफ्ते भर रैंक टर्नर पे, अखाड़े विकेटों पे, नेट पे जाके खेलना पड़ेगा। नेट पे आप फ्लैट विकेट्स पे खेलते हैं, आप ग्रीन टॉप विकेट्स पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जैसे ही मैच में आते हो रैंक टर्नर, तो कहाँ से आप एडजस्ट करेंगे? टेक्निक तो आपकी अंत में एक्सपोज होनी होनी है। अगर आप साउथ अफ्रीका की प्रिपरेशन देखें, वो पाकिस्तान में क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, रैंक टर्नर्स पे वहां पे भी खेले, वहां पे वो जीते। उससे पहले जीते। जो भी टीम भारत आती है वो दुबई में अपना एक कैंप लगाती है 6-7 दिन का, ताकि वो स्पिन फ्रेंडली विकेट्स पे खेलने के आदी हो सकें। न्यूजीलैंड एक बड़ा एग्जांपल है, जिन्होंने 15 दिन का कैंप लगाया था दुबई में और आके हमें 3-0 से मारा यहाँ पर हमारे ही देश जी में। तो हम जी प्रिपेयर नहीं होते एक्चुअली, कॉलर खड़ा करके क्रिकेट नहीं खेल सकते आप ना, आपकी तैयारी है नहीं। आप सोचते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़ी टीम के वो है खिलाड़ी हैं, और हम जहां भी चाहेंगे आराम से मैच जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तो अंत में जो हार है उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये कह के आप नहीं बच सकते कि आपने रैंक टर्नर मांगा था, रैंक टर्नर मिला हमें लेकिन हम हार गए। तो फिर दोषी कौन जी है? उसके लिए उसका बिल्कुल भी तो आइडेंटिफाई कीजिए और उसका भी जवाब दीजिए। बिल्कुल। बिल्कुल सर, आखिरी एक दो सवाल की एक मतलब हम लोग ठीक है, टीम इंडिया जो है उसका जो भी परफॉर्मेंस रहा, एक प्लेयर की हमें बात करनी होगी। साउथ अफ्रीका में जिस तरीके से तेम्बा बुमरा की कप्तानी रही है, 11 टेस्ट मैच, 10 जीत और एक टेस्ट मैच ड्रॉ, यानी कि आज तक वो हारे हम्म। नहीं है। इतने अंडररेटेड प्लेयर हैं और जिस तरीके से उनकी बैटिंग भी होती है, आज भी जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है, क्या आपको लगता है कि तेम्बा बुमरा बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड क्रिकेटर है और अंडररेटेड कैप्टन है? देखिए अंडररेटेड कह लीजिए, और उनको एक खिलाड़ी के तौर पे जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान देना भी हमें आना चाहिए। हमारे बिल्कुल क्रिकेटर्स उनको बौना कह रहे थे, आपको उन्होंने अपने सामने बौना साबित कर दिया। उन्होंने बिल्कुल दिखा दिया कि एक रनिंग ट्रैक पे कैसे बैटिंग करनी चाहिए। मास्टर क्लास थी आज, थॉरली मास्टर क्लास बिल्कुल हमने देखा कि स्पिन को कैसे खेलना चाहिए। तो उन्होंने अपने खेल से आपको बौना साबित कर दिया। आप बॉडी शेमिंग करें, आप जो भी बोले वॉट एवर, वो अलग मुद्दा है। बट एक कैप्टन के तौर पे, एक बैट्समैन के तौर पे उन्होंने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है। और ऐसे कैप्टन को तो सैल्यूट करना चाहिए, जिस तरह की टर्निंग ट्रैक पे उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई, जिस तरह से उन्होंने अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया और मार्करम को गेंदबाजी पे लाना, वो मुझे लग रहा है मास्टर स्ट्रोक था। जिस तरह से उन्होंने रविंद्र जडेजा और वशी सुंदर को आउट किया, तो वो दो बिल्कुल कमाल, वो जो कमाल है, वो टेम्बा बुमरा ने कैच भी बहुत अच्छा पकड़ा, अक्षर पटेल का बिल्कुल पीछे भाग के जो कैच पकड़ा है, तो बड़ा बिल्कुल कंट्रीब्यूशन रहा है उनका। और देखिए वो सीधे टेस्ट मैच खेलने आए हैं यहाँ पे, इससे पहले इंडिया ए और साउथ अफ्रीका ए का मैच वो खेले थे। पाकिस्तान बिल्कुल वो गए नहीं इंजरी की वजह से, और WTC के बाद सीधे यहाँ पे उतरे
और उतर के उन्होंने कमाल और धमाल अपना दिखा दिया। तो एक शानदार कप्तान, एक शानदार खिलाड़ी के तौर पे वो अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है हमारे इंडियन क्रिकेटर्स को तो उनकी बॉडी शेमिंग के बजाय ये देखना चाहिए कि वो कितना क्लास खिलाड़ी है, किस जी। तरह से उसने टीम के रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया और टेस्ट मैच जिताया। जी। आखिरी सवाल सर, गुवाहाटी में जो लास्ट टेस्ट मैच हो रहा है यानी कि दूसरा टेस्ट मैच है, आप क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस होने चाहिए? मुझे देखिए रवि, बड़ा सिंपल सी थ्योरी होती है टेस्ट क्रिकेट में, आपको स्पेशलिस्ट खिलाड़ी चाहिए। अब आपके पास जो स्क्वाड है इसमें क्या स्पेशलिस्ट खिलाड़ी कितने बच्चे हैं देखना पड़ेगा। देवदत्त पडिक्कल आपके पास बचे हुए हैं अब, क्योंकि शुभमन गिल नहीं है, आपको मिडिल ऑर्डर में एक बैट्समैन चाहिए नंबर 4 पे, क्योंकि गुवाहाटी टेस्ट मैच नहीं खेल पाए शायद वो। तो ओवरऑल आपको बहुत ओवरहॉलिंग की जरूरत है इस टेस्ट मैच। और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये फंसेगा कि आप गुवाहाटी में आप कैसी पिच बनवाएंगे। क्या वहां पे भी रैक बिल्कुल। टर्नर अगर आप बनवाएंगे तो फिर आप एक बार फिर अगर आप, क्योंकि आपकी बैटिंग बिल्कुल नील है, स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ जीरो है, और ऐसी बैटिंग को लेके अगर आप सोच रहे हैं कि हम गुवाहाटी में एक टर्निंग ट्रैक बना के जीत लेंगे तो बहुत मुश्किल होने वाली है। दक्षिण अफ्रीका ने बहुत शानदार क्रिकेट खेला है, एक लो स्कोरिंग टेस्ट मैच जिस तरह उन्होंने जीता 2.5 दिन में, वो कमाल था। और इसका पूरा क्रेडिट दक्षिण अफ्रीका को और पूरा क्रेडिट हमारे टीम मैनेजमेंट को लेना चाहिए हारने का, जिस तरह की टीम जी। उन्होंने खिलाई और जिस तरह के अप्रोच के साथ हम खेले हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपने सारी चीजों को एक्सप्लेन किया, और याद है हमें वो दौर की जब ऑस्ट्रेलिया की जो वो बेस्ट प्लेइंग 11 आया करती थी, वो भी हमारे स्पिनर्स के सामने घुटने टेक देती थी, और हम उनके स्पिनर्स, वो दौर याद है कि शेन वॉर्न और मुथैया मुरलीधरन को भी हमारे प्लेयर्स इजीली खेल जाते थे। लेकिन हम्म। आज को पता नहीं है कि ऐसा क्या हो रहा है कि न्यूजीलैंड के स्पिनर्स यानी कि मिश शैंटनर और ईस्ट सोडी आ जाते हैं, तो वो हमारे सामने शेन वॉर्न और मुथैया मुरलीधरन से भी बेहतर लगने लगते हैं, और इस हम्म। मैच में भी हमें देखने को मिल रहा है कि हम उनके स्पिनर्स को भी ऐसा ही बना दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि अगला टेस्ट मैच जो गुवाहाटी में होना है उसमें हमारी टीम मैनेजमेंट इस हार से कुछ सीख लेगी, सबक लेगी, क्योंकि लगातार हम हारे जा रहे हैं, और अपने देश में अगर इस तरीके से हार रहे हैं, ना हम स्पिन खेल पा रहे हैं, ना फास्ट खेल पा रहे हैं, तो फिर बहुत सारी मतलब चीजों पे समीक्षा की जरूरत है। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, राजीव सर लगातार ऐसे ही एनालिसिस करते रहेंगे। मेरा नाम है रविराज, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।